एलिबाई, ये शब्द हम सबने फिल्मों और टीवी शोज में ना जाने कितनी बार सुना है ना? ऐसा लगता है मानो ये किसी भी आरोपी के लिए एक परफेक्ट डिफेंस हो। पर क्या असल दुनिया की कानूनी पेचीदगियों में ये वाकई इतना सीधा और आसान है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। तो आखिर ये एलिबाई है क्या? देखिए, ये शब्द आया है लैटिन से एलिबी, जिसका सीधा सा मतलब है कहीं और। कानून की भाषा में ये एक आरोपी का वो बचाव है जिसमें वो कहता है कि जब जुर्म हुआ वो तो किसी दूसरी जगह पर मौजूद था। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी में ही है। भाई, एक इंसान एक ही वक्त पर दो जगह तो हो नहीं सकता। ये बेगुनाही का सबसे सीधा और पक्का दावा है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई चश्मदीद गवाह कसम खाकर कहे कि अरे, मैंने तो इससे अपनी आंखों से वारदात की जगह पर देखा था। बस यहीं से मामला उलझना शुरू हो जाता है और एक सीधा साधा बचाव एक बहुत बड़ी कानूनी जंग में तब्दील हो जाता है। आज हम इन स्लाइड्स के जरिए यही सब समझने वाले हैं। एक एलिबाई को आखिर क्या चीज़ पुख्ता बनाती है, चश्मदीद की गवाही के सामने ये कैसे टिकती है, और सबसे बड़ा सवाल, इसे साबित करने का बोझ आखिर है किस पर। हम इसके नियमों, इसमें छिपे खतरों और हाँ, साइंस के रोल पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ही मुकाबले से। एक तरफ एक इंसान का दावा, दूसरी तरफ दूसरे का। ये एलिबाई और चश्मदीद गवाह के बीच की सीधी टक्कर है। दोनों ही सबूत अपने आप में काफी दमदार हैं, लेकिन सच तो ये है कि दोनों में ही गलती की बड़ी गुंजाइश है। देखिए, अदालतें अक्सर चश्मदीद गवाह की पहचान को बहुत ज्यादा तवज्जो देती हैं। क्यों? क्योंकि इससे एक सीधा सबूत यानी डायरेक्ट एविडेंस माना जाता है। अगर कोई गवाह बिना किसी बुरे इरादे के एकदम साफ साफ और बार बार किसी को पहचान लेता है तो उसकी बात अक्सर एलिबाई पर भारी पड़ जाती है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन फिर भी एलिबाई अपने आप में बहुत खास है। ये कोई कानूनी दांवपेच नहीं है, बल्कि इस सीधी सी बात पर टिकी है कि आरोपी सच में बेकसूर है। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, बल्कि ये कहना है कि मेरे लिए ये जुर्म करना नामुमकिन था। अब आते हैं एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो हैरान कर देने वाले पहलू पर, बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत का भार। ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है कि एलिबाई सच्ची है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मामले पर दुनिया भर के कानूनी सिस्टम्स में जमीन आसमान का फर्क है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है अमेरिकन फेडरल सिस्टम, जहां सरकार को यह साबित करना पड़ता है कि आरोपी जुर्म की जगह पर मौजूद था, मतलब सारा बोझ प्रोसिक्यूशन पर है। दूसरी तरफ है भारतीय कानून, जहां अपनी एलिबाई साबित करने का बोझ खुद आरोपी पर आ जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका की 9वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स का ये कोर्ट अमेरिकी नजरिए को और भी पक्का करता है। एलिबाई के मामले में आरोपी पर सबूत का कोई बोझ नहीं होता। साफ है, वहां सरकार को अपना केस साबित करना होता है, आरोपी को अपनी बेगुनाही नहीं। तो ठीक है, अदालत में एलिबाई का इस्तेमाल होता कैसे है? क्या कोई भी बस आखिरी मिनट में खड़ा होकर कह सकता है कि जज साहब, मैं तो वहां था ही नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक तयशुदा प्रक्रिया है, एक तरह की नियम किताब है जिसका पालन करना पड़ता है। अमेरिकी फेडरल नियमों को देखें तो ये एक स्ट्रेटेजिक खेल जैसा लगता है। सबसे पहले सरकार अपराध का टाइम, डेट और जगह बताकर एलिबाई का नोटिस मांगती है। फिर बचाव पक्ष को 14 दिन के अंदर बताना होता है कि आरोपी उस वक्त कहां था और उसके गवाह कौन हैं। इसके जवाब में सरकार अपने उन गवाहों के नाम बताती है जो या तो आरोपी को घटनास्थल पर साबित करेंगे या फिर उसकी एलिबाई को झूठा साबित करेंगे। ये सब इसलिए ताकि ट्रायल के दौरान कोई सरप्राइज ना हो। तो सबसे जरूरी बात क्या है? एक एलिबाई को असरदार होने के लिए आरोपी को यह दिखाना होगा कि उसके लिए जुर्म की जगह पर होना फिजिकली नामुमकिन था। सिर्फ ये कह देना कि वो तो पास वाले बगीचे में था काफी नहीं है। दूरी इतनी होनी चाहिए कि वहां पहुंचना सच में नामुमकिन लगे। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जब ये डिफेंस फेल हो जाते हैं। एलिबाई पेश करना एक ऊंचे दांव वाला खेल है। अगर ये दांव उल्टा पड़ गया या फिर चश्मदीद गवाह गलत निकला तो दोनों ही तरफ के लिए अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है। सोचिए, अगर कोई आरोपी झूठी एलिबाई देता पकड़ा जाए तो ये बहुत बहुत बुरा साबित हो सकता है। इसे अपराध बोध का सबूत माना जाता है। मतलब ये अपने आप में एक इशारा है कि दाल में कुछ काला है। इतना ही नहीं, झूठी गवाही या न्याय में रुकावट डालने जैसे अलग क्रिमिनल चार्जेस भी लग सकते हैं। और कुछ मामलों में तो अदालत इसी झूठी एलिबाई को ही अपराध का असली सबूत मान सकती है।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। चश्मदीद की पहचान भी गलत हो सकती है और अक्सर होती है। विज्ञान हमें बार बार बताता है कि इंसानी याददाश्त पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। तनाव, किसी हथियार का दिखना, घटना और पहचान के बीच लंबा वक्त गुजर जाना या फिर पुलिस की तरफ से दिए गए सुझाव, ये सब कुछ एक गवाह की याददाश्त पर गहरा असर डाल सकते हैं। तो सवाल ये है कि जब एक इंसान की बात दूसरे इंसान की बात के खिलाफ हो, तो फैसला हो तो हो कैसे? बस यहीं पर एंट्री होती है मॉडर्न साइंस की, खासकर फोरेंसिक सबूतों की, जो आज के ज़माने में एक टाई ब्रेकर का काम करते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए जरा ध्यान से, 76%, जी हां 76%। जिन मामलों में गलत सजा को डीएनए सबूतों से पलटा गया, उनमें से 76% मामलों की जड़ में चश्मदीद की गलत पहचान थी। ये नंबर वाकई में सोचने पे मजबूर कर देता है कि सिर्फ आंखों देखी बात पर यकीन करना कितना खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए डीएनए इतना अहम है। डीएनए सबूत ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। ये किसी गवाह के बयान जैसे नहीं होते, जो पक्षपाती हो सकते हैं या किसी मनोवैज्ञानिक असर में दिए जा सकते हैं। विज्ञान भावनाओं या याददाश्त की कमजोरियों से ऊपर है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। आज के इस डिजिटल जमाने में, जहां हर तरफ डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, लोकेशन डेटा है, सर्वेलेंस है, क्या यह पुरानी एलिबाई वाली बात खत्म हो जाएगी, या फिर इन नई टेक्नोलॉजी की वजह से इसे साबित करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में हमारे कानूनी सिस्टम को एक नया आकार देगा।